वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में आप लोग की बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकलना शुरू हो चुका है और आज जो बात करेंगे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दो तरह के आपके बीएड, एक स्टेट यूनिवर्सिटी और आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी को हम लोग रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि जो आपका इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके बारे में। देखिए, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपका यूपी में है और यूपी में आपका ऑलरेडी यूपी बीएड का फॉर्म जो है आ चुका है। इसके अलावा सीयूटी बीएड का भी फॉर्म जो है आपका आने वाला है जो कि आपका होली के बाद आ जाएगा और सीयूटी बीएड के साथ आपका बीएचयू बीएड का भी फॉर्म आने वाला है और उसका भी फॉर्म आपका जो है सीयूटी के साथ ही आएगा। ठीक है, तो चूंकि जैसा कि अभी हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से बोला गया है कि वह सीयूटी में आप शामिल नहीं होगा, यानी कि उसकी सीयूटी यूजी के जो कोर्सेस हैं वह तो इंक्लूड रहेंगे, लेकिन सीयूटी पीजी जिसमें आपका बीएड भी है वह आपका सीयूटी के द्वारा नहीं होगा, बल्कि वह जैसे 2022 में उसने एग्जामिनेशन लिया था उसी प्रकार 2023 में भी एग्जामिनेशन लेगा। तो इसलिए अब हम आज आप लोग को पैटर्न बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कब इसका फॉर्म आएगा, क्या अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट आई है, उन सभी चीजों के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। और इसमें सेशन से शुरू होने से पहले आप लोग को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से पेड कोर्स चलाया जाता है और अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिया गया नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 7309733765 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं पेड कोर्स के बारे में, जिसकी फीस जो है वो आपकी 1999 रुपए केवल है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएड की तैयारी करेंगे तो इसमें आपको सीयूटी बीएड का भी कोर्स आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, किसका मिलेगा? सीयूटी बीएड का भी आपको इसमें मिलेगा, इंक्लूडेड सीयूटी बीएड का। इसके अलावा आपको इसमें यूपी बीएड का भी इंक्लूडेड मिलेगा यूपी बीएड का, यानी आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएड की तैयारी के साथ साथ आप यूपी बीएड और सीयूटी बीएड तीन तरह के बीएड की तैयारी केवल 1999 में कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब आएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा 21 से 25 मार्च के बीच में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वह टेंडर जारी करती है, तो उसने टेंडर जारी कर दिया है और 16 मार्च तक वह टेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करेगी कौन सी आपकी संस्था यानी कौन सा आपका कंपनी जो है वह इस बार अपना इंट्रेंस एग्जामिनेशन कराने वाली है। तो इस प्रकार से आपका 16 मार्च के बाद ही आप लोग का जो फॉर्म वो आएगा और वहां पे बोला गया है कि टेंटेटिव डेट जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म का वह 21 से 25 मार्च रखा गया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, यानी फीस के बारे में कि कितना फीस लगेगा। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आपका 1600 रुपए आपका लगेगा, वहीं अगर आप यहाँ पर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं तो 800 रुपए आपका फीस लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एग्जाम डेट के बारे में। तो जैसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से बताया गया है टेंटेटिव डेट कि इसका जो एग्जामिनेशन डेट होगा वह 15 से लेकर के 20 मई के बीच में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। यहीं पे आपको बता दें कि अगर आप सीयूटी बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीयूटी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्जामिनेशन डेट भी आ चुका है और उसका एग्जामिनेशन डेट क्या है? तो 1 से लेकर के 10 जून आपका ऐसा एग्जामिनेशन डेट है। तो अगर आप इलाहाबाद बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस पेड कोर्स में सीयूटी बीएड की भी प्रिपरेशन इसी के साथ कर सकते हैं, जिसकी एग्जामिनेशन डेट 1 से लेकर 10 जून है। वहीं यूपी बीएड की जो एग्जामिनेशन डेट है वह 24 अप्रैल रखी गई है। ठीक है, अगर आप यूपी बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद बीएड के साथ साथ तो इसकी डेट आपकी 24 अप्रैल है, यानी एक साथ आप लोग के जो एग्जामिनेशन होंगे उन सभी की तैयारी आपको एक ही कोर्स में करा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सभी का जो लेवल है वह सेम रहता है, सभी का लेवल अलग रहता है, लेकिन ये जो आपका है वह डिस्काउंटेड फीस और सभी छात्र हित में यह फैसला लिया गया है कि केवल इतनी फीस में 3 तरह की बीएड की तैयारी आप लोग को कराई जाएगी। इसके बाद आपका रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएड का वह 15 से लेकर 20 जून के बीच में आप लोग का इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यहां भी बताया गया है। इसके साथ आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वह भी बताई गई है कि जो आपकी काउंसलिंग होगी यानी कि जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वह आपकी जारी की जाएगी लास्ट वीक ऑफ जून के बीच में, यहाँ पे बोला गया है लास्ट वीक ऑफ जून। और इसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपका जो
सेशन होगा वह 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 1 अगस्त से आपका जो सेशन है वह स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये अभी तक की अपडेट आई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए इसका अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। किसमें, या तो आपने बैचलर डिग्री किया हुआ या फिर मास्टर डिग्री। बैचलर का मतलब होता है यूजी कोर्स, अब मास्टर होता है आपका पीजी कोर्सेज, जिसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। और किस सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो आपको साइंस में होने चाहिए आपका, या सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटी में। इन तीनों के अलावा अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो आप इलाहाबाद बीएड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल यही तीनों कोर्सेस में, यानी अगर आप साइंस की यानी बीएससी आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस यानी कि आपने बीए किया हुआ है तो ह्यूमैनिटी में भी आपका उसी में आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जैसे कॉमर्स भी आप किया हुआ है यानी बीकॉम, तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमर्स वालों के लिए कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आप लोग को थोड़ा आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अब बात करते हैं गैप ईयर के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का थोड़ा सा नियम अलग रहता है सभी विश्वविद्यालय की तरफ से। उसका एक उद्देश्य होता है कि जो इस समय यानी करंट टाइम में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए, ताकि जो 1 साल गैप कर चुके हैं या 2 साल गैप कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, यानी कि 1 साल 2 साल गैप को वो नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि हम डिडक्शन करेंगे, यानी आप अगर जितना मार्क्स आपने प्राप्त किया होगा उसका 5% मार्क्स हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, यानी माइनस कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने 1 साल के लिए 5%, 2 साल अगर आपका गैप है 2 ईयर का है तो 10% डिडक्ट किया जाएगा, और 3 ईयर गैप आपका है, 3 ईयर गैप है तो उस कंडीशन में आपका 50% आपका कट किया जाएगा मार्क्स, जितना आपने मार्क्स गेन किया होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर जो ड्यूरेशन होगा आपका 2 घंटे का होगा, यानी जो आप पेपर देंगे वह 2 घंटे का पेपर होगा, और टोटल जो क्वेश्चन होगा वह 150 प्रश्न यानी 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक ही पेपर होगा, यह ध्यान रखिएगा। जैसे यूपी बीएड में 2 पेपर होता है वैसा नहीं होता है। जैसे सीयूटी बीएड में पेपर होता है कि आपका एक ही पेपर होता है 2 घंटे का, तो यह 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 और 300 नंबर का यह आपका कुल होता है, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वह 2 मार्क्स का आपका होता है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है इलाहाबाद बीएड में। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, तो पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी हटा ली गई है। केवल आपको यहां पर अगर आप आंख बंद कर भी कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको डर लगता है कि एक क्वेश्चन में आपका गलती हो जाएगा, तो बिना डरे आप इसका प्रश्न दे सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो मोड होगा एग्जामिनेशन वो क्या होगा। इसका जो मोड होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, यानी ऑनलाइन माध्यम से आपका यहाँ पर एक जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है वह आपका लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जिसका जो सिलेबस है वह 2 सेक्शन में आपका डिवाइड है। ठीक है, यानी कि जो सिलेबस आपका जो 100-150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 150 प्रश्न जो है 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए जो कि सभी के लिए कंपलसरी आपका रहेगा, ये आपका अनिवार्य है। ठीक है, क्या है आपका अनिवार्य, यानी कि ये कंपलसरी आपका है। वही आपका सेक्शन बी जो होगा आपका ऑप्शनल रहता है, यानी कि ये वैकल्पिक होता है। क्यों वैकल्पिक होता है, क्योंकि ये जो होता है वो सब्जेक्ट ग्रुप के लिए होता है। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपके आर्ट्स के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से हैं तो साइंस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगले जो आपका है वह है आपका सीट के बारे में, यहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सीटों के बारे में, तो आपके 2 कॉलेज यहाँ पे, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मेन कैंपस वहां पे आपका बीएड नहीं होता है, बल्कि इसके जो अफिलिएट कॉलेज हैं तो वहां पर आपका बीएड कराया जाता है। पहला इसका कॉलेज है केपी ट्रेनिंग कॉलेज, और दूसरा जो है वो आपका एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपका वह कोएड है। कोएड का मतलब होता है आपका मेल और फीमेल है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करते हैं एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तो यह केवल और केवल आपका फीमेल है। ठीक है, तो यानी मेल स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन के लिए जो आपका मेरिट आता है वो थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सीट है जो है आपका वह 62 सीट आपकी है, और 62 सीट में आपका मेल फीमेल दोनों है। वह एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आपका जो है वह 125 सीट है, जिसमें आपके केवल और केवल फीमेल स्टूडेंट के लिए है ये। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी जो 2 ईयर की फीस होगी वह क्या आपकी फी स्ट्रक्चर रहेगी। तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज अगर आप यहाँ पर बीएड कर रहे हैं तो आपकी जो फीस लगेगी पहले साल यानी प्रथम वर्ष वह
₹82 प्रथम साल लगेगी और सेकेंड ईयर जो आपका 10,000 रुपए लगेगा। वही एसएस खन्ना जो है आपका, वहां पे कितनी फीस लगेगी, तो 1 लाख रुपए इसकी फीस लगती है 2 साल को मिलाकर के। 2 ईयर की जो फीस लगती है एसएस खन्ना में वह 1 लाख रुपए रहता है। और केपी ट्रेनिंग कॉलेज में आपका 14,000 रुपए लगभग आपका 1 साल का, और सेकेंड ईयर जब जाएंगे आप लोग 10,000 रुपए लगता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें केपी में कम लगता है और एसएस खन्ना में ज्यादा लगता है, क्योंकि एसएस खन्ना जो है आपका वह एक तरह से मतलब कैसे ऑटोनोमस है, एक तरह से मतलब वो प्राइवेट की तरह है। और जो केपी ट्रेनिंग कॉलेज है वह एडेड कॉलेज है, ठीक है, यानी कि एडेड का मतलब होता है कि अर्ध सरकारी के तौर पर यह जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया, और जो भी जानकारी थी आपको इससे संबंधित उनके बारे में मैंने बता दिया है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप पेड कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और